तो इस क्वेश्चन में लिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू दिस। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं, LHS या RHS। तो बेटर है मैं यहां पर LHS लूं, उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो यहां पर लिख लो पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ओके, अब यहां कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? तो यहां पर अप्लाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ए की वैल्यू क्या है एक बार चेक करके बताओ। एक किसको ले रहे हैं हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर लगा रहे हैं तो ए किसे ले रहे हैं? साइन 6x ए है, साइन 4x क्या है? बी। तो a प्लस बी मतलब क्या होगा? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। साइन 6x प्लस साइन 4x। क्या बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा ये? साइन 6x प्लस साइन 4x क्यों? a प्लस बी। फिर क्या आएगा नेक्स्ट टर्म बताओ? साइन 6x माइनस साइन 4x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? यहां cos x प्लस cos नहीं, क्या sin x प्लस sin y का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं sin x प्लस sin y का। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। क्या है sin x प्लस sin y का फॉर्मूला? sin x प्लस y बाय 2। नहीं, कुछ और है, 2 आता है ना सामने, 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाय 2। ये फॉर्मूला लगेगा। कहां पर लगेगा? फर्स्ट वाले फैक्टर में, समझ गए? और सेकंड वाले फैक्टर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन x माइनस साइन y का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस पहले आ जाता है, कॉस x प्लस वाई बाय 2, और फिर साइन आ जाता है, साइन x माइनस वाई बाय 2। क्या ये क्लियर सबको? चलो अप्लाई करो ये फॉर्मूला फर्स्ट टर्म में, बताओ क्या बनेगा? बोलो जल्दी, क्या बनेगा? 2 साइन 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू, बोलो आगे क्या होगा? कॉस 6x माइनस 4x बाय 2। क्या ये क्लियर सबको? ये सिर्फ इतनी टर्म सॉल्व करने के बाद बना है ना, इतनी टर्म। नेक्स्ट वाली टर्म के बाद बताओ क्या आएगा इसका पूरा? 2 cos 6x प्लस 4x बाय 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाय 2। साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हो ना सब? यहां तक क्लियर? अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2 साइन 6x 4x ऐड होके कितना बन जाएगा? 10x। 10x बाय 2 मतलब कितना बना ये? 5x। ये वाली टर्म बोलो जल्दी क्या बनेगी? cos x। बाकी बच्चों को भी क्लियर हो रहा है ना? 6 माइनस 4 मतलब 2x, 2x बाय 2 मतलब x। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2 cos 6 प्लस 4 10x, 10x बाय 2 मतलब क्या बनेगा? 5x। और फिर नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? साइन x। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब जो प्रूफ करना है वो टर्म आ गई क्या? देखो, एज ऑफ नाउ तो नहीं आई हुई है। ठीक है, तो क्या डिफरेंसेस है जो हमको प्रूफ करना है, जो भी आया उनमें, ये ऑब्जर्व करो। अच्छा, यहां तक तो सबका आ गया ना? सब इधर पे देखो, पहले सब इधर पे देखो, सामने ध्यान दो, पीछे सौभाग्य इधर देख। यहां तक आ गया ना? देख, प्रूफ करना है वो कौन सी टर्म है? साइन 2x साइन 10x। और जो टर्म आई है वो क्या है चेक करो। साइन के साथ में क्या है हमारे पास? कॉस भी, एंगल भी अलग है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए एक और आइडेंटिटी यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये मुझे बताना आप लोगों को याद है कि नहीं। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी या साइन 2x की आइडेंटिटी किसको याद है? बताओ। 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, या थीटा में ले रहा हूं तो ऐसा होगा। क्या ये क्लियर? अगर मुझे ये फॉर्मूला इस यहां से ये लगाना है तो क्या चाहिए मुझे? 2 साइन में जो एंगल है वही एंगल किस में चाहिए? कॉस में।
तो देखो मैं इसको कैसे अरेंज करता हूं, ये 2 को लिया मैंने, उसके साथ मैंने ये साइन 5x को लिया और उसके साथ क्या लिया, कॉस 5x। ये तीनों टर्म को एक साथ लिखता हूं, तो 2 साइन 5x हो गया और उसके बाजू में क्या आ गया, कॉस 5x। ये सबको मैंने एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, समझ गए। रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बची देख के बताओ जल्दी। 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये बचा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब ये बताओ ये क्या बनेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, साइन 10x डबल हो जाएगा एंगल, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू 5x, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 10x। और सिमिलर वे में ये क्या बनेगा बताओ जल्दी, साइन 2x, एंगल क्या हो जाएगा उसका डबल, तो इंटू क्या आ जाएगा यहां पर, साइन 2x। और ये क्या हो गया आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए कि नहीं ये चीज, नहीं LHS नहीं, क्या है ये, RHS, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये हो गया तो हटा दो फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। अच्छा तुमको SST था क्या। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अप्लाई करना है। बन रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा।
हो गया? हम्म हम्म अ, कौन सा फॉर्मूला? देखो सबसे पहले टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, ये बोल रहा हूँ। नहीं, कॉस के लिए ऐसा नहीं रहता है, कॉस के लिए डिफरेंट रहता है, इसमें साइन का ही अप्लाई होगा लेकिन। हम्म ओके चेक। सबसे पहले आप लोगों ने एलएचएस ले लिया होगा यहाँ पर, cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई किया होगा, तो cos 2x प्लस cos 6x, फिर उसके बाद cos 2x माइनस cos 6x। यहां तक सबका हो गया मेरे ख्याल से। फिर cos का फॉर्मूला लगाया होगा cos x माइनस cos y का, cos x माइनस cos, यहां तक सबने कर लिया था कि नहीं, एक बार बताओ क्या होता है cos x माइनस cos y का? टू, नहीं नहीं, टू cos x प्लस y बाय टू इंटू cos x माइनस y बाय टू। नेगेटिव टू वाला तब आता है जब बीच में माइनस रहे, तो यहां लगेगा वो फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? माइनस टू साइन x प्लस वाई बाय टू इंटू साइन क्या होता है? x माइनस वाई बाय टू। समझ में आया? एक बार चेक करो यहां तक फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं। सबका सही है यहां तक फॉर्मूला? आयुष अभी क्लियर? फॉर्मूले की गलती होगी और कुछ तो है नहीं यहां पर। फिर क्या बनेगा? एज इट इज ये कितना बनेगा? cos 2x 6x कितना हो जाएगा? 8 बाय 2 मतलब कितना बन जाएगा? 4x। ये क्या बनेगा जल्दी बताओ? cos ये क्या बनेगा? माइनस 2x। नेक्स्ट ब्रैकेट में जल्दी बोलना, ये माइनस टू साइन 4x। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? साइन, साइन ये क्या बनेगा? माइनस 2x। चेक करो यहां तक। cos x प्लस cos y में दोनों cos cos होते हैं, cos x माइनस cos y में दोनों साइन साइन होते हैं, बस सामने में माइनस आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। अब सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, cos माइनस 2x की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ क्या होगी? माइनस का क्या किया जाए, क्या होगा? माइनस बाहर नहीं आएगा, वो क्या बन जाएगा? cos 2x बन जाएगा। क्यों? इसका कारण मैं कई बार बताया हूं। कभी भी एंगल में माइनस थीटा है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। समझ गए? लेकिन अगर ये वाले की बात करें तो इसमें क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, और वो माइनस बाहर आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी? टू साइन 4x, और यहां पर क्या बनेगा? साइन 2x। क्या ये क्लियर हो गया? अगेन आपको जो प्रूफ करना है वो साइन साइन वाली टर्म है, कॉस नहीं है। तो उसके लिए क्या करो? रीअरेंज करो। क्या अरेंजमेंट करना है मैं बता रहा हूं। आप क्या करो, ये वाला साइन 4x को इधर पे भेज दो, और ये वाला जो कॉस, ये वाला साइन 4x इधर भेजो, और ये वाला जो cos 2x है, इस cos 2x को इधर पे भेज दो। तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा जल्दी बताओ? टू साइन 4x इंटू कॉस 4x, ऐसे ही बनेगा। और राइट साइड में क्या बनेगा? टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। क्लियर सबको ये? तो सेम एंगल वाले टर्म्स एक साथ कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन था? यहां फॉर्मूला अप्लाई हो सके। कौन सा फॉर्मूला? साइन का डबल एंगल फॉर्मूला। क्या बनेगा बीनू बता? इसका क्या बनेगा? वैल्यू क्या होगा इसका? टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है? ये साइन टू थीटा, डबल एंगल, इसीलिए इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये टू साइन 4x कॉस 4x है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 इंटू 4x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 8x। तो ये टर्म बन जाएगा साइन 8x। क्लियर? सिमिलर वे में ये क्या बनेगा बोलो जल्दी?
साइन 2 इंटू 2x, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 4x। क्या ये क्लियर? और दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर RHS। समझ में आ गया? दैट्स इट, ये हो गया प्रूफ। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बना लोगे तुम लोग एक बार में, किसी का भी नहीं बना था ना, बनना चाहिए था। सिमिलर क्वेश्चन था, फॉर्मूले भी लगभग एक जैसे ही अप्लाई हो रहे थे। हटा दो अभी मैं, चलो अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ मुझे। ये भी वैसा ही है, बस इसको इसमें फॉर्मूले थोड़े ज्यादा बार लगेंगे। हिंट मैं एक आध दे देता हूं, एक दो लाइन का हिंट देता हूं जल्दी से, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर हिंट कर दूंगा। क्वेश्चन नोट करके LHS भी नोट डाउन कर लेना ना। कर लिया यहां तक सबने? अब सबसे पहली चीज ना, वो जो फॉर्मूला भी हम लगा रहे थे, कौन सा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, वो दो टर्म के बीच में लगता है। और उसमें अगर सामने में +2 आ गया तो फॉर्मूला नहीं लग सकता। समझ रहे हो ये चीज? तो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि फॉर्मूला इसके साथ नहीं लगेगा। फॉर्मूला किसके साथ लगेगा? जिसमें साइन के सामने कुछ नहीं है कोफिशिएंट में। समझ रहे हो? तो हम किस में लगा सकते हैं वो फॉर्मूला? इसमें लगा सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ना है। अब देखो, ये वाला टर्म ऐसे ही छोड़ने से फायदा है क्या? आगे में प्रूफ में sin 4x आ रहा है क्या? आ रहा है। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो अब क्या करो, सबसे पहला हिंट है, इसको अरेंज करो। sin 6x को सबसे पहले लिख दो, फिर sin 2x को उसके बाद लिखो, और +2 sin 4x को सबसे आखिरी में लिखो। यहां तक का स्टेप क्लियर? अब इस जगह पे वो फॉर्मूला लगाओ साइन x प्लस साइन y का। तो याद हो गया होगा अभी तक साइन x प्लस साइन y का। जब साइन का फॉर्मूला रहता है तो एक बार साइन आता है और एक बार कॉस आता है। तो क्या आएगा? सबसे पहले साइन x प्लस वाई बाय 2। दूसरी टर्म बताओ क्या होती है? कॉस x माइनस वाई बाय 2। समझ गए? हाँ, तो जब मैं यहां पर लगाऊंगा ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड में इस जगह पे, तो क्या बनेगा? साइन 6x प्लस 2x बाय 2 इंटू कॉस, अच्छा 2 छोड़ दिया मैंने, सामने 2 भी है ना। हाँ, कॉस 6x माइनस 2x बाय 2 प्लस 2 साइन 4x। यहां तक क्लियर सबका? आप करो अगले स्टेप में सिंप्लीफाई, और फिर तुम लोग बताना क्या करना चाहिए। कर दिया सिंप्लीफाई? क्या हुआ बताओ? 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। यहां तक सबका आ गया क्या बताओ? अब इसके बाद मुझे ये बताओ, यहां तक आ गया तो क्या करना चाहिए इसके बाद हमको, जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करने के लिए। क्या दिख रहा है राइट साइड में? देखो, मल्टीप्लीकेशन में है टर्म्स, 4 है, कॉस स्क्वायर है, साइन 4x है। हमारे पास क्या है? एक एडिशन में आ रहा है, लेकिन साइन 4x दोनों में है, 2 भी दोनों में है। तो क्या करें? कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर क्या कॉमन निकालोगे? 2 साइन 4x वाली टर्म को निकाल लो कॉमन, क्योंकि ये टर्म यहां पर भी है, ये टर्म यहां पर भी है। क्लियर? अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बताओ ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या बच जाएगा? cos 2x प्लस यहां से ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा यहां पर? 1। क्या ये समझ में आ गया सभी को? तो नोट करो ये वाला स्टेप। अब सोचो, चेक करो कि भाई अब क्या बच गया प्रूफ करने के लिए। हमारे पास ये वाली टर्म आ चुकी है, ये 4 के जगह एक 2 तो आ चुका है, एक 2 बच गया है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स वाली टर्म हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास आ रहा है ये वाला टर्म। समझ गए ना? तो यहां पर देखो कि कौन सा आइडेंटिटी या फॉर्मूला है जिसको लगाया जा सकता है।
तो cos 2x का कोई फॉर्मूला है क्या? देखो, cos 2x का फॉर्मूला जिसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डबल एंगल फॉर्मूला पूरा मैंने लिखा है, 3-4 दिन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 1 हफ्ते हो गए होंगे। क्या बताओ, 4 फॉर्मूले लिखाए इसके मैंने। तुम प्रेजेंट थे क्या? नहीं थे। 4 फॉर्मूले। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। और एक और tan वाला फॉर्मूला है, उसको फिलहाल मैं नहीं लिखता। ये टोटल 4 फॉर्मूले। अब मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे डिसाइड करें? तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, हमारे पास cos 2x है और हमको जो लाना है वहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ cos स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पर थर्ड वाले फॉर्मूले में ये 2 sin 4x एज इट इज, और ये cos 2x की जगह पे लिखा आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया है ना, ये। और आखिरी में +1 बचा था। यस, तो ये +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बचा 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स। जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 sin 4x इंटू cos स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू RHS। और ये हो गया आपका प्रूफ। आ गया समझ में? ठीक है। अब ये वाला जो लॉजिक है ना, ये तुम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे मैं हिंट क्या क्या दिया, इन दोनों को एक साथ रखो, ऐसा तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, हटाओ उसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। इसके लिए मैं एक हिंट बस बोल रहा हूं। आप क्या करो, इसमें दोनों पार्ट को सॉल्व करो। पहले LHS को लेके सॉल्व करो, जो आंसर आ रहा है स्टॉप करना। फिर RHS को लेके सॉल्व करना, स्टॉप करना। ठीक है, सॉल्व करते समय क्या क्या सॉल्व करना है, यहां पर फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला? साइन एक्स प्लस साइन वाई का। और इस कॉट को बदल देना, किसमें बदलेंगे? कॉस अपॉन साइन में। समझ गए? वैसे ही यहां पर भी। चलो सिंप्लीफाई करना चालू करो। हेलो जी।
एक बार चेक करो LHS किसी का ये आया क्या? किसी का नहीं आया? आ गया? और ओके, ठीक है। देख लो समझ में आ गया ना? इसमें सिंपली मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin x + y/2 cos x - y/2, और कॉट को मैंने cos बाय साइन में लिख दिया। ओके, और उसके बाद फिर ये sin 4x कट जाएगा और ये बचेगा। सिमिलर वे पे RHS भी सॉल्व करो, ऐसे ही करके RHS को भी सॉल्व करो। sin x माइनस sin y, तो माइनस रहता है तो cos वाली टर्म पहले आती है, तो cos 5x प्लस cos प्लस 3x/2 इंटू साइन 5x माइनस 3x/2। किसमें? कहा मैंने? कौन सी लाइन में बोल रहा है? ये? हाँ, 5x माइनस 3x इधर पे? नहीं ना, साइन x माइनस साइन y, तो x माइनस y, वैसे ही करते ना। हाँ, ठीक है, तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। आ गया सबका? तो देखो LHS RHS दोनों सेम है, हेंस प्रूव। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। पहले देखो और बताओ, हिंट की जरूरत है तो मैं हिंट दूं। बन नहीं लगेगा, बन जाएगा। और कोई? हम्म, हो गया पेपर? नहीं बना? क्यों, तुम लोग क्यों पढ़ाई नहीं की रहे ठीक से, अच्छे से? इसीलिए नहीं तो ये करके आना रहेगा, पूरा होमवर्क रहेगा, ठीक है? दोबारा सर को बोलूंगा एक बार टेस्ट लेने के लिए। हाँ, किसी को हिंट चाहिए तो हिंट बता दो। LHS लेना, और न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगेगा कौन सा? cos x माइनस cos y। डिनोमिनेटर में लगेगा sin x माइनस sin y का। तो न्यूमरेटर में cos x माइनस cos y जब रहता है तो -2 sin x प्लस y/2, तो 9x प्लस 5x/2 इंटू साइन x माइनस 5/2, तो 9x माइनस 5x/2। और यहां पर आ जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x/2 इंटू साइन। ये फॉर्मूला अभी तक याद हो गया ना सबको? अभी याद तो हो गया ना?
17x माइनस 3x बाय 2। तो सबसे पहले दोनों से 2 और 2 तो काट ही देना, ठीक है। तो माइनस साइन ये बन जाएगा 9 प्लस 5 14, 14 बाय 2 मतलब 7x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x इंटू साइन 7x। फिर साइन 7x और साइन 7x यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x एंड दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हम्म हम्म अब ये फटाफट बनाओ, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं। 16 किया उसी के जैसा है, सेम मेथड फॉलो होगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं साथ में, कोशिश करना कि मुझसे पहले बनाओ। आगे ठीक, तो ये तो पहले ही यहीं पर कट जाएगा, क्या जरूरत है सिंप्लीफाई करने की। 2 और 2 भी कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन 4x, डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस 4x, सो इट विल बी tan 4x, दैट इज इक्वल्स टू RHS। चेक कर लो, सब हो गया, सबका बन गया, पीछे वेन्यू बना कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हम्म और किसी का? क्या हो गया? हम्म नहीं बन रहा है क्या? जल्दी बनाना तो। हाँ हाँ, तो साइन बाय कॉस 10, और जो एंगल है सेम है, तो 10x माइनस वाई बाय 2 हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नोट कर लिया ना नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट जल्दी से नोट कर ले।
आयुष 18 वाला नोट कर लिया? नहीं नहीं, वो तो अच्छा 18 हो गया, 19 19 नोट कर लिया क्वेश्चन? हाँ। और किसका किसका हो गया 18? हम्म। हाँ हो गया, 19 बनाना। और तेरा देखा ना आयुष क्या कर रहा है? ठीक है, उसको 18 को कंप्लीट कर पहले। डिनोमिनेटर में क्या होगा? -2। नहीं, साइन होगा। -2 साइन x+y/2 इंटू साइन x-y/2। एक मिनट, तूने क्वेश्चन में गलती की है क्या? देख, क्वेश्चन तूने गलत नोट किया 18 का। 18 में देख, यहाँ पर ये प्लस है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है ना, वहां पर प्लस है, तूने वो गलत किया, इसलिए तेरा वो गलत हो रहा है। उसको करेक्ट कर लेना, जगह छोड़, उसको बनाना बाद में। 19 चालू कर। हाँ, तेरा क्या हुआ बता बीनू? क्या किया? 2। ये -2, ये फॉर्मूला गलत लगा रहा है। ये फॉर्मूला गलत है, ये दोनों कॉस होगा और प्लस होगा, क्योंकि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x + y/2 cos x - y/2। दोनों कॉस होते हैं। हम्म। हम्म। ये वाला भी हो गया क्या 19? हम्म। जिसका 19 नहीं हुआ, पहले 19 का क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं हटा रहा हूँ फिर इसको। ठीक है, फिर 20 दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हटा दूं क्या ये क्वेश्चन?
19 तक तो सबका बन गया ना, 20 किसी का भी नहीं बना, बन गया, ओके गुड। तो 20 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका तो है कि ये एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाओ। वैसे ही बनाया क्या? नहीं बना वैसे, cos 2x वाला फॉर्मूला। दूसरा तरीका ये है, cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी, cos 2x की आइडेंटिटी याद करो, 3-4 फॉर्मूले हैं इसके। सबसे फर्स्ट कौन सा है? सबसे फर्स्ट कौन सा है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये है फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कहां पर? डिनोमिनेटर में। लेकिन अप्लाई करने के लिए एक प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर पहले आ रहा है, कॉस स्क्वायर बाद में आ रहा है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, माइनस कॉमन निकालो, करेक्ट। एलएचएस ले लो, एलएचएस हो गया साइन एक्स माइनस साइन 3x। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालने से ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहां पर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से? cos 2x। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जो माइनस था, इस माइनस को भेज देते न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में जब माइनस जाएगा तो ये वाली टर्म जो पॉजिटिव थी पहले, उसको क्या बना देगा? नेगेटिव। और जो नेगेटिव थी वाली टर्म क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो साइन 3x पहले आ जाएगा और माइनस साइन x जो है वो बाद में आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाली टर्म। समझ गए ना ये? अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला? बताओ जल्दी। हाँ, 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2, तो 3x प्लस एक्स बाय 2। फिर क्या होता है? साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, तो 3x माइनस एक्स बाय 2। क्या ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 cos 2x बन जाएगा इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos 2x। क्लियर यहां तक सबको? cos 2x वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। फाइनली आंसर क्या बचा आपके पास? 2 sin x। और ये हो गया प्रूफ। क्लियर ना सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। कुछ बचा है तो जल्दी नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया एलएचएस एटलीस्ट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो साइन एक्स प्लस साइन वाई या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई लगाते हैं वो इसमें भी लगाएंगे, लेकिन 2 टर्म होती तो लगता, या 4 टर्म होती तो पेयर बना के लगाते, लेकिन यहाँ पर तो 3 टर्म्स है। तो क्या करें और कैसे करें? समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? अगर 2 टर्म होती तो इन दोनों में लगा देते, 4 टर्म होती तो ये दोनों में और वो दोनों में लगा देते, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स है, तो कैसे अप्लाई करें? तो ध्यान से सुनो और समझो। जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, वो कोई बुक में या कोई फॉर्मूला नहीं है, वो आपको अपना आईक्यू डेवलप करना है। कैसे? फॉर्मूले में तुम लोगों को ये पता है कि फॉर्मूले में क्या आता है? एक्स प्लस वाई बाय 2 और एक्स माइनस वाई बाय 2। तो किन दोनों में लगाया जाए? तो अगर मान लो इन दोनों में मैं लगाता, तो एक्स प्लस वाई बाय 2 करने पे कितना हो जाता? 7x/2 हो जाता। इन दोनों में और माइनस करने पे कितना आ जाता है? x/2 आ जाता। यदि मैं इन दोनों में लगाता तो एडिशन में कितना आ जाता? 5x/2। और क्या बन जाता सब्सट्रैक्शन में? x/2। और अगर मैं इन दोनों में लगाऊं, फर्स्ट और लास्ट वाले में, तो कितना बनेगा? 3x बनेगा कि नहीं बनेगा? और माइनस करने पे कितना बन जाएगा? वो x बन जाएगा। समझ गए? और 3x बनेगा तो फायदा क्या है? देखो cos 3x वाली टर्म भी है हमारे पास।
तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को आजू बाजू में लिख के इन दोनों पे लगाओगे cos x प्लस cos y का। तो पहले LHS नोट करो, यहां पर आ जाएगा cos 4x प्लस cos 2x, फिर आ जाएगा आखिरी में प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में भी वैसे ही 4x और 2x को एक साथ करो और sin 3x को अलग कर दो। अब फर्स्ट दो टर्म्स में फॉर्मूला लगाओ, तो न्यूमरेटर में cos x प्लस cos y, ये बनता है 2 cos x प्लस y बाय 2 इंटू cos x माइनस y बाय 2 प्लस sin 3x जो आखिरी में बचा था एज इट इज। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में होगा 2 sin x, कहां पर, यहां, अच्छा ये ना, हाँ हाँ हाँ, ये cos आएगा, बिल्कुल सही, cos 3x, 2 sin x प्लस वाई बाय 2, तो 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos x माइनस बाय 2, 4x माइनस 2x बाय 2 प्लस sin 3x। यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? फिर उसके बाद न्यूमरेटर में ये बना 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x। डिनोमिनेटर में क्या बना, 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट स्टेप अब तुम लोग देख के बताओ क्या करेंगे भाई। cos 3x, cos x कटेगा? ऐसा नहीं कटता है, वो साथ में प्लस है ना कुछ टर्म्स, तो वैसे नहीं काट सकते, कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? न्यूमरेटर से कॉमन निकलेगा cos 3x। समझ गए? तो न्यूमरेटर से कॉमन निकालो cos 3x को, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर बताओ? 2 cos x प्लस 1, यही बचेगा। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ देख के, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकलेगा? sin 3x। हाँ, और फिर ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 2 cos x प्लस 1। फिर उसके बाद ये 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कट जाएगा, और cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। तो ये क्या बन जाएगा? cot 3x। दैट्स इट, प्रूव्ड। समझ गए? ये हटा दूं फिर इसको मैं? ये एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और आरडी शर्मा में तो कम से कम 2 to 300 क्वेश्चंस है इस टाइप के। जैसे आप लोगों के 10th में ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था आइडेंटिटी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे होते थे, वैसे ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अलग है, जो अभी तक हम कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अब थोड़े से अलग तरीके से बनेंगे, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास में आने के पहले तुम लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं कि तुम लोग सभी sin 2x का, sin 3x का, cos 2x का, cos 3x का, इसके अलावा tan 2x का और tan 3x का, ये डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले सारे फॉर्मूले लिख के लाओगे, ठीक है? और याद करके ले आओगे, ठीक है? किसी किसी के मल्टीपल फॉर्मूले थे वो भी। इसके अलावा मैंने फॉर्मूले ये सारे लिखवाए हैं, cot x प्लस वाई का, cot x माइनस वाई का, दोनों एक जैसा होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है। tan x प्लस वाई का और tan x माइनस वाई का, इतना पूरा फॉर्मूला अच्छे से लिख के और याद करके आना, अगली क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्लियर?
ठीक है, तो एंड करता हूँ आज की क्लास। थैंक यू। हेलो, हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ हाँ, मेरे पास नंबर सेव है।